स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ गुरुकुल में। और आज हमारी वोकैब की तीसरी क्लास है। तो पढ़ते हैं वोकैब। तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखते हैं वन वर्ड। पहला है इसमें हमारा, पहला क्या है देखो, ईटिंग मड। ईटिंग मीन्स खाना और मड मीन्स मिट्टी। तो क्या हो गया ये, मिट्टी खाना। इसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में लिमी बोरस। लिमी बोरस हिंदी मतलब मिट्टी खाने वाला। जो मिट्टी खाता है उसे क्या बोलते हैं, लिमी बोरस। ओके, लिमी बोरस। तो देखते हैं दूसरा, देखते हैं दूसरा है इसमें हमारा, दूसरा है वन हु टॉक्स अ लॉट। वन हु मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, टॉक्स मीन्स वन हु टॉक्स अ लॉट। वन हु एक ऐसा व्यक्ति, टॉक्स मीन्स बोलता है या बतलाता है, अ लॉट अत्यधिक। जो खूब ज्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, लोकेशस। लोकेशस मतलब बातूनी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बातूनी, और इंग्लिश में लोकेशस। तो हमारा इसका वन वर्ड क्या होगा, जो ज्यादा बोलता है ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लोकेशस। ओके, लोकेशस से याद रखेंगे। और ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है तो इसे ध्यान रखना। तीसरा क्या है देखो, रिलेटेड टू मून। रिलेटेड मीन्स संबंधित, टू मून चंद्रमा से। जो चंद्रमा से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं, लूनार। क्या बोलते हैं, लूनार। लूनार मतलब लूनार, चंद्रमा से संबंधित। तो क्या हो गया, रिलेटेड टू मून। रिलेटेड टू मून चंद्रमा से संबंधित वर्ड को क्या बोलते हैं, लूनार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, कौन से नंबर का है ये, कौन सा है, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का देखते हैं, नंबर 4। नंबर चार पर है अ लार्ज। अ लार्ज मीन्स एक बड़ा, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, और हाउस मीन्स घर। एक ऐसा बड़ा घर जो प्रभावशाली है, उसे क्या बोलते हैं, मेंशन। मेंशन मीन्स हवेली। एक बड़ा घर जो प्रभावशाली है, क्या बोलेंगे उसे वन वर्ड में, मेंशन। एक बड़ा इसी से रिलेटेड, मेंशन मीन्स हवेली, और हवेली को बनाने वाला मेसन। मेसन MESON, MESON, ये अच्छे से लिख देते हैं, मेसन। MESON, मेसन। राज मिस्त्री, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, राज मिस्त्री। तो याद रखना, मेसन राज मिस्त्री और मेंशन हवेली। पांचवा है हमारा, पांचवा क्या है देखो, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार स्पीच देता है उसे क्या बोलते हैं, मेडन। मेडन मीन्स, मेडन स्पीच मतलब पहली स्पीच, यानी कि प्रथम भाषण। तो इसे देखते हैं, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, क्या बोलेंगे उसे, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच। अगले हैं हमारे, तो इसमें कितने वन वर्ड हो गए, 5। कितने वन वर्ड हो गए, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। तो देखते हैं हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। और इडियम एंड फ्रेजेस देखो, इडियम एंड फ्रेजेस। पहली इडियम है, क्या है देखो भाई, पहला है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब जो लंबे रास्ते से घुमा फिरा कर बोलता है, क्या बोलता है, घुमा फिरा कर बोलता है, उसे क्या बोलते हैं,
आखिरकार, अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन, जो घुमाकर बोलता है, और घुमाकर भी क्या बोलता है, जो मूल बात है उसी बात को क्या बोलेंगे उसे, अल्टीमेटली, आखिरकार। देखो दूसरी दूसरी इडियम है, दूसरी है इन द निक ऑफ टाइम। निक मीन्स क्या होता है, होल, HOLE, होल। होल मीन्स छिद्र, पर इनका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, लोकोक्ति एवं मुहावरे से हिंदी में बोला जाता है। तो देखते हैं इंग्लिश में क्या है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, लास्ट एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि अंतिम संभव क्षण पर, या अंतिम संभव समय पर। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सही समय पर, सही समय पर, क्या बोलेंगे, सही समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। कौन से नंबर की इडियम है ये हमारी, दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर की। तीसरी देखते हैं, तीसरी है, तीसरी क्या है, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मतलब एक ही नाव पर सवारी करना, एक ही नाव पर सवारी करना, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, तो क्या होगा, एक ही नाव पर सवारी करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा, ईडीएम है तो इसका मतलब कुछ अलग ही होगा। तो क्या होगा, क्या होगा, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, यानी कि टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, उसी कठिन परिस्थिति में होना जैसे कोई और है, ठीक है। क्या हो गया, उसी, हिंदी में क्या हो गया, उसी कठिन परिस्थिति में हो रहा है, यानी कि सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। देखो अगला, देखो अगला कौन से नंबर का है, चौथा नंबर। चौथा नंबर का कौन सा है इडियम, क्या है, पढ़ते हैं। देखो चौथा नंबर, इन्स एंड आउट्स। इन्स मतलब अंदर, अंदर, और आउट्स मीन्स बाहर। इन्स एंड आउट्स, अंदर बाहर। अंदर बाहर की जानकारी मतलब पूरी जानकारी, यानी कि अंदर की भी जानकारी हो और पूरी भी जानकारी हो, उसे क्या बोलेंगे, संपूर्ण विवरण या पूरी जानकारी या पूरा विवरण। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट, फुल डिटेल, फुल डिटेल्स। अगला है पांचवें नंबर का इडियम, पांचवा है, पांचवा क्या है, देखो, इट इज ग्रीक टू मी। इट इज ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए कैसा है, ग्रीक है, ग्रीक भाषा, ग्रीक एक भाषा है। तो ग्रीक भाषा क्या है, देखो हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता, नॉट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी नहीं समझ सकता। ये मेरे लिए कैसा है, एक ग्रीक जैसा है, ग्रीक भाषा जैसा है। और ग्रीक भाषा को हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाते तो क्या हो गया, ये हमारे लिए ग्रीक जैसा हो गया। तो समझ से बाहर होना, यानी कि कुछ भी ना समझ आना, समझ से बाहर होना, ये मेरे लिए कैसा है, एकदम ग्रीक जैसा है। अगला देखते हैं, अगले हैं हमारे साइनो, मीन्स सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। तो देखते हैं पहला सिनोनिम क्या है इसमें, पहला है इसमें, पहला क्या है, फ्राइट। फ्राइट का हिंदी क्या होता है, डर या भय, डर या भय। तो पहला वर्ड है इसमें ड्रीड, DREAD, ड्रीड। ड्रीड मीन्स क्या, डर। टिमिड, टिमिड मीन्स डर। टिमोरस मीन्स डर। और एक चीज और इंपॉर्टेंट थिंग, देखो जितने भी वर्ड हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, OUS, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है।
क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो टिमोरस क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और इसका हिंदी मतलब डर या भय। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मीन्स डर या भय। और कवार्डिस, कवार्डिस मीन्स भी क्या? डरपोक। एक डरपोक व्यक्ति क्या होता है? कवार्डिस पर्सन। ठीक है, कवार्डिस पर्सन यानी कि कवार्डिस एक डरपोक व्यक्ति। अगला वर्ड है इसमें दूसरा। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है? एलिविएट। एलिविएट मीन्स कम करना। कम करना, कम करना मतलब डिमिनिश करना। डिमिनिश करना मतलब लेसन करना। लेसन देखो, ये वो एक दो तरह के लेसन होते हैं। एक एल ई, एक ये होता है एल ई डबल एस ओ एन, लेसन। जिसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? पाठ। पाठ या चैप्टर, चैप्टर। और एक लेसन वो ये होता है एल ई डबल एस ई एन। तो इसमें क्या आता है? ओ आता है, और इसमें क्या आता है? ई आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, डिक्रीज। ओके, डिक्रीज। तो देखते हैं, डिमिनिश लेसन कम करना, डिक्रीज कम करना, रिड्यूस, रिड्यूस भी रिड्यूस करना, डिडक्ट डी ई डी यू सी टी डिडक्ट। और इसे ध्यान रखना, डिडक्ट। ड्विंडल, ये भी एक नया वर्ड जैसा है। नया तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए नया है। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिट्टी का गेट। इसे कैसे याद रखेंगे? मिट्टी, मिट्टी का गेट, मिट्टी का गेट। और मिट्टी का गेट क्या होता है? कम दिन चलता है। कम दिन चलता है मतलब उसकी वैलिडिटी क्या होती है? कम होती है, जल्दी से खराब हो जाता है। अटेन्यूएट, अटेन्यूएट एलिविएट करना, डेडन एलिविएट करना, रिलीफ ये भी क्या होगा? इसका सिनोनिम है कम करना। अस्वेज ये भी कम, ये भी क्या हो गया? कम करना। ये जो वर्ड है इसे भी याद रखना, और ये इनको ज़्यादातर ध्यान रखना। अगले देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, अगला है, अगला है गार्निश। गार्निश क्या है? सजावट करना, सजावट करना। घर में क्या होती है? जब शादी होती है तो क्या करते हैं? सजावट करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड एक वर्ड है, अडोर्न। अडोर्न में सजावट करना। डेकोरेट, ये तो सुना होगा, डेकोरेट ये तो एक नॉर्मली वर्ड है, डेकोरेट। ओके, डेकोरेट। ये हो गया एम्बेलिश। एम्बेलिश मीन्स सजावट करना। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट क्या होता है? आभूषण। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? आभूषण, आभूषण। और जब हम आभूषण पहनते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को सजाते हैं। प्रेटिफाई, प्रेटिफाई मीन्स सजाना। और इसका क्या होता है? सुंदर भी होता है। क्या होता है? सुंदर। ठीक है, और सुंदर हम कब लगेंगे? जब हम अपने आप को सजाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। ये कौन से नंबर का वर्ड है? ये चौथे नंबर का। चौथे नंबर का है, देखो क्या है चौथे नंबर का? चौथे नंबर पे है ग्लीम। ग्लीम, ग्लीम मीन्स चमकना। साइन मीन्स, साइन तो सुना ही होगा, साइन, साइनिंग, साइन क्या होता है? चमकना। सीन मीन्स चमकना। ग्लिटर, ये भी इसका सिनोनिम है। ग्लिटर तो सिनोनिम है, तो क्या होगा? चमकना। सिमर, सिमर भी क्या है? सिनोनिम है इसका। और स्पार्कल, स्पार्कल मीन्स चमकना। GLINT, ग्लिंट, ग्लिंट मीन्स चमकना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ये वाला वर्ड है, एक ये याद रखना, ये भी याद रखना, और एक, और ये दोनों, ये तो नॉर्मली वर्ड है, ये तो याद 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 ही होगा ये तो। अगला देखते हैं, अगला क्या है? पांचवें नंबर का वर्ड, पांच है, क्या है पांच? जेनर। जेनर मीन्स विविध प्रकार, विविध या प्रकार या टाइप, विविध या टाइप या प्रकार। क्या हो गया? कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स क्या होता है? वही जेनर। जैसे क्या होता है? एक ओबीसी होता है, एक
अनरिजर्व कैटेगरी होता है, एक एससी होता है और एक एसटी होता है। तो ये क्या होती है? कैटेगरी। और कैटेगरी मीन्स टाइप। क्या हो गया? टाइप। टाइप मीन्स जेनर। जेनर, ओके, GENRE, जेनर। तो इस तरह से याद रखेंगे। स्पेसीज ये क्या होती है? प्रजाति। और प्रजाति क्या होती है? कई प्रकार की होती है। तो ये भी क्या हो गया? टाइप। टाइप मीन्स जेनर, और जेनर का विविधता या प्रकार। और इसे शैली भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शैली। शैली, ठीक है। काइंड। काइंड मीन्स प्रकार। शॉर्ट डिस्कशन होने में हो गया। टाइप हो गया, जेनस हो गया, वैरायटी हो गया, और स्टाइल हो गया। और स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैली। क्या बोलते हैं? शैली। ठीक है भाई, शैली। क्या हो गया इसमें हमारे? देखो 5 तो हो गए वन वर्ड। क्या हो गए? 5 क्या हो गए? वन वर्ड। 5 क्या हो गए? वन वर्ड। और 5 क्या हो गए? ईडियम एंड फ्रेज। और 5 ही क्या हो गए हमारे? सिनोनिम्स। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 15। ठीक है भाई, तो ये आपको याद करने हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं अगली क्लास में।